संजौली मस्जिद मामले में बुधवार को जिला अदालत में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। ये मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 शिमला की अदालत में जज प्रवीण गर्ग ने सुना। मुस्लिम पक्ष की ओर से नजाकत अली हाशमी ने जिला अदालत में याचिका दायर की है। मुस्लिम पक्ष ने याचिका में नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को चुनौती दी है। ऑल हिमाचल मुस्लिम एसोसिएशन से जुड़े नजाकत अली हाशमी का तर्क है कि उन्होंने इस मस्जिद निर्माण के लिए डोनेशन दी है। मुस्लिम पक्ष की ओर से ये याचिका में तर्क दिया गया है कि मोहम्मद लतीफ और सलीम किस आधार पर नगर निगम आयुक्त की अदालत में पेश हो रहे थे। याचिका में नजाकत अली हाशमी ने खुद को पीड़ित बताया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विश्वभूषण पेश हुए। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि जो संजौली मस्जिद में कमेटी ने 3 फ्लोर मस्जिद के तोड़ने के निर्देश दिए हैं वो इसके लिए अधिकृत ही नहीं है। ऐसे में मस्जिद के लिए 3 फ्लोर हटाने के लिए संजौली मस्जिद कमेटी पेशकश नहीं कर सकती है। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत से मामले में स्टे भी मांगा, लेकिन अदालत की ओर से मुस्लिम पक्ष को स्टे नहीं मिल सका। मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होनी है। सर, अपील की है हमने फाइल, जो कमिश्नर साहब का ऑर्डर है उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने अपील फाइल की है यहाँ कोर्ट, और वो हमने पहले की थी। आज दूसरी डेट लगी है उसमें, और अब 11/11 को रखी माननीय कोर्ट ने, और 11/11 को उस दिन मेंटेनेबिलिटी और अदर इश्यूज़ जो हैं उनको लेकर और जो पार्टियां एरे होना चाहती हैं, इसमें बनना चाहती हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टियां बोल रही हैं अपने आप को, वो उनको सुना जाएगा और उस दिन फिर उनका लोकस भी के ऊपर भी डिसीजन होगा। जो आपकी तरफ से एप्लीकेशन जो जिस पे आज माई प्ली इन द कोर्ट इज दिस दैट आई एम अ डोनेटर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आई हैव डोनेटेड एंड अंडर Waqf Act I am an aggrieved person, and being an aggrieved person I am saying and I am challenging that on what behalf Mr. Lateef or Salim was appearing before the Commissioner's Court, and on what behalf they have been, on whose behalf they have been authorized to say that we are ready to demolish the mosque, because they are not the president, or they are not the any post holder of the masjid committee, an authorized person in the masjid committee. And second is this, that the MC Act says that if there is no any objection upon the map submitted in the commissioner's office, and if it is not dealt up to 60 days, then it is to be considered as a deemed sanction of the map. This was our जो आप हैं, is it an organization and they are running an educational institution at Nahan. So we are appearing on behalf of these people. कोई निर्णय नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि हम रिकॉर्ड मंगा लेते हैं कमिश्नर ऑफिस से, और इसलिए उन्होंने 11/11 के लिए रखा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रवीण गर्ग ने सारा रिकॉर्ड तलब किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई इसी दिन होगी। वहीं संजौली के स्थानीय लोगों की ओर से अधिवक्ता जगतपाल भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने की मांग की। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 शिमला की अदालत इस मामले में 11 नवंबर को ही अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान अधिवक्ता जगतपाल ने कहा कि वे स्थानीय लोगों की ओर से इस मामले में पार्टी बनना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से भी आदेश आए हैं। उच्च न्यायालय ने पूरे मामले को 20 दिसंबर तक निपटाने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में जल्द से जल्द हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करना जरूरी है। जगतपाल ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर करने वाले नजाकत अली हाशमी खुद पांवटा साहिब से शिमला आए हैं। इस पूरे मामले में वे ना तो स्टेक होल्डर है और ना ही पीड़ित है। इसी आधार पर अधिवक्ता जगतपाल ने उनकी याचिका पर भी सवाल खड़े किए। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पोक्स पर्सन है वो पांवटा साहिब से हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं अपना। उन्होंने एक अपील इस ग्राउंड पे की है कि जी मैंने कुछ डोनेशन दिया था पैसा इस मस्जिद को बनाने के लिए, इसलिए मैं एग्रीव्ड हो गया, जबकि एज पर लॉ वो एग्रीव्ड नहीं है, ना वो स्टेक होल्डर है और ना ही वो लीगली उनका कोई लोकस स्टैंडाई है इस अपील को फाइल करने का। और आज वो कोर्ट में जो कमिश्नर साहब का जो ऑर्डर है 5 अक्टूबर का, उसके ऊपर स्टे मांग रहे थे कि जो कमिश्नर साहब का जो ऑर्डर है, जो डेमोलिशन का जो 3 फ्लोर का जो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ऑर्डर किया था, तो आज हमने कोर्ट के अंदर उसको अपोज किया है। कोर्ट ने इनको स्टे देने से मना कर दिया है और
अब जो अगली तारीख है वो 11 नवंबर के लिए लगाई गई है। उस दिन जवाब दिए जाएंगे और उसी दिन जो है कोर्ट ने कहा है कि हम इस अपील को फाइनली इस अपील के ऊपर सुनवाई भी करेंगे और जो स्टे एप्लीकेशन है उसके ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर 11 तारीख को। सर हमारी जो एप्लीकेशन है जो 21 अक्टूबर 2024 का जो माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने हमारे को ये डायरेक्शन दी है कोर्ट को कि जब भी आप इस केस की सुनवाई करें तो स्टेक होल्डर को बिना सुने इस केस की सुनवाई ना करें। तो हमारी एप्लीकेशन देने या ना देने से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऑर्डर कमिश्नर साहब को चला गया है और अदरवाइज़ जो ये 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर था कमिश्नर साहब का उसमें कंप्लायंस जो है 21 दिसंबर के लिए रखी गई थी, लेकिन जब हाई कोर्ट ने टाइम बाउंड कर दिया है और टाइम बाउंड 20 दिसंबर को ख़त्म होता है तो जो ये केस है पहले ही प्रीपोन कर दिया जाएगा और स्टेक होल्डर्स को भी नोटिस किए जाएंगे कमिश्नर कोर्ट के द्वारा, क्योंकि हमारे को सुने बिना इस केस का फैसला नहीं हो सकता क्योंकि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर रखा है। तो हमारी एप्लीकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने कोर्ट में आज यही कहा कि जिसने अपील फाइल की है इसका लोकस स्टैंडाई क्या है, तो इस आदमी का इस केस से क्या लेना देना है, जबकि ये आदमी ना तो नीचे वाले कोर्ट में जो है ये पार्टी है, ना ये अफेक्टेड है और ना इसका कोई ग्रीवांस हो। तो अब 11 तारीख को फाइनली इस केस का जो है कोर्ट ने कहा है, तो मुझे लगता है 11 तारीख को इस अपील का निपटारा हो जाएगा और इस अपील जो है जो ये फाइल की गई है ये डिसमिस होगी और हम कोशिश करेंगे इनको जुर्माना कम से कम 5 लाख रुपए का लगे। वहीं इस मामले में वक्फ बोर्ड की ओर से अदालत में पेश हुए भूप सिंह ने कहा कि थर्ड पार्टी ने खुद को कंसर्निंग पार्टी बताते हुए जिला अदालत में अपील की है। आई एम रिप्रेजेंटिंग वक्फ बोर्ड ओनली। ये जो अपील दायर की गई हुई है एक थर्ड पार्टी ने अपील दायर की हुई है कि हमारे इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। उस अपील की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर कि क्या वो अपील दायर कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक। नंबर 2, लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से एक एप्लीकेशन आई है कि हमें पार्टी इंक्लूड किया जाए, उनका रिप्लाई फाइल होगा। नंबर 3, एक स्टे एप्लीकेशन दी हुई अपील के साथ, उसका रिप्लाई फाइल करेंगे। 11 नवंबर को इन सब चीज़ों के ऊपर हियरिंग होगी। अपील मेंटेनेबल है नहीं है, स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा, लोकल रेजिडेंट्स उसमें पार्टी इंक्लूड हो सकते हैं नहीं हो सकते लीगली, ये सारी चीज़ें 11 नवंबर को देखी जाएगी। ओनरशिप का इशू तो देखिए अभी इन्वॉल्व है ही नहीं है, मेंटेनेबिलिटी। अभी तो अपील की मेंटेनेबिलिटी का इशू इन्वॉल्व है। So what are you expecting on and what is the next That date of cannot be hearing? said right What is the now. next Right date now, of it hearing? cannot be said. We'll file detailed reply and we'll argue on that matter, and accordingly, court will decide. It's too early to say. What is the next date of hearing? 11th of November. Thank you. हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा और हरदीप कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़।